हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये सब मेथड्स जो है माइक्रो प्रोपागेशन, ये सब एसेक्चुअल मेथड्स मैक्सिमम जो है हम लोग पढ़ चुके थे। बस कुछ एसेक्चुअल मेथड्स जो है बस यहाँ पर बाकी था, जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है हम लोग आएंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर का 1/3 पार्ट जो है ना 1/4 पार्ट हम लोग बोल सकते हैं आज कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का 1/4 पार्ट। ठीक है, ये भी चैप्टर बड़ा ही है, लाइफ प्रोसेस से थोड़ा सा छोटा है लेकिन बड़ा के अंदर में ही आता है। ठीक, यहाँ पर अभी आते हैं बच्चों, देखो एक टॉपिक है दैट इज नोन एज स्पोरुलेशन, हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन। ये टॉपिक जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। स्पोरुलेशन क्या होता है? स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ या फिर मेथड ऑफ स्पोर प्रोडक्शन। ठीक है ना, स्पोर्स प्रोड्यूस करने का जो मेथड होता है, टेक्निक होता है, प्रोसेस जो होता है दैट इज नोन एज स्पोरुलेशन हम लोग कहते हैं। सो बच्चों स्पोरुलेशन तो हम लोग समझ गए। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स जो है ना देखो टाइनी होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे। ठीक है, फिर जाकर के यूनिसेलुलर, टाइनी एंड यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? टाइनी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और रिप्रोडक्शन करवाने वाला प्रोपाग्यूल्स होते हैं। प्रोपाग्यूल्स किसको कहते हैं बच्चों? प्रोपाग्यूल्स हम लोग यूनिट को कहते हैं। ठीक है ना, तो बहुत छोटे छोटे एकदम बहुत ज्यादा टाइनी, बहुत छोटे छोटे, माइक्रोस्कोपिक साइज के तो नहीं होगा लेकिन टाइनी तो होगा, मतलब बहुत ज्यादा छोटा होगा। और यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बना हुआ, रिप्रोडक्शन जिससे होता है, ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पोर हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना जनरली क्या होगा, ऐसे राउंड शेप करके होगा, गोल शेप होगा, बहुत छोटा होता है, लाइट वेट होता है। लाइट वेट क्यों होता है? ताकि हवा पानी इसको जो है ना डिस्पर्सल कर सके। लाइट वेट क्यों होता है? लाइट वेट होता है ताकि इजी डिस्पर्सल हो सके, स्पोर्स का जो है इजीली स्पोर्स जो है ना डिस्पर्स कर सके, उसके लिए जो है ना ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है। ठीक है, अब देखो स्पोर्स जो है वो हवा के थ्रू से, वाटर के थ्रू से जो है ना वो ट्रेवल करेगा, एक जगह से दूसरा जगह पर ट्रेवल करेगा। वो जो है एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करके रहेगा, बेसिक मीडियम में भी जो है सर्वाइव करके रहेगा। लाइट वेट होने के कारण से जो है इजी डिस्पर्सल हो पाता है ना, ये हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर जो है देखो स्पोर जो होता है ना, ये हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस में अडाप्ट करने का इसके अंदर में कैपेबिलिटी होता है, एबिलिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है ये स्पोर के सराउंडिंग में जो है 3 मेम्ब्रेन कवरिंग का, यहाँ पर जो है प्रोटीन से बना हुआ है, यहाँ पर ये 3 मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, प्रोटीन से बना हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं सिस्ट। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंसिस्टिस कहते हैं, इंसिस्टिस कहते हैं इस प्रोसेस को। इंसिस्टिस मतलब सिस्ट कवरिंग, 3 प्रोटीन कवरिंग, 3 मेम्ब्रेन, प्रोटीन मेम्ब्रेन का जो 3 लेयर का जो कवरिंग होता है, वो कवरिंग बनाने का प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड एज इंसिस्टिस कहते हैं हम लोग। और वो स्ट्रक्चर जो है, वो कवरिंग जो है, वो 3 वॉल लेयर जो है उसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। यही सिस्ट जो है, इसी के द्वारा क्या होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा स्पोर्स को, ताकि वो जो है वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है ना वो झेल सके और झेल करके वो सरवाइव करके रह सके। एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो झेल करके सरवाइव करके रह सके, उसके लिए ही ये जो है ना सिस्ट होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पोर्स जो है, स्पोर्स वो प्लांट हो या फिर फंजाई हो, ठीक है ना, वो लोग का जो है ऐसे मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन कराने का एक जरिया है। देखो कौन कौन से ये प्लांट्स और फंजाई में, ये जो है मोस्टली, ये जो है पार्टिकुलरली प्रीडोमिनेंटली ये फंजाई में स्पोर्स जो है ना ये होते हैं। और फिर प्लांट्स में भी होते हैं। कौन कौन से प्लांट में? लोअर प्लांट्स में बच्चों, जैसे कि देखो अलगी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, फिर जाकर के टेरिडोफाइटा हो गया, ये सब में जो है ना स्पोर्स प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, स्पोर्स जो है ये सब में एकदम मेनली इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स स्पोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर
रिप्रोडक्शन, ये सब प्लांट्स में जो है, ये सब ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो है, ये सब ग्रुप ऑफ प्लांट्स में स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन होता है मेनली। ठीक है, समझ गए, याद रहेगा। फंजाई में, अलगी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब प्लांट किंगडम का लोअर डिवीजन है। अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एक चीज देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर, ब्रेड मूल का नाम सुने हो ना, ब्रेड मूल जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग ब्रेड रखते हैं कहीं पर खुला वाला जगह में, स्पेस में, तो क्या होता है, ब्रेड जो है सड़ने लग जाता है, उसमें जो है ना फंजाई लग जाता है ब्रेड में। तो वो फंजाई जो है ना, वो अभी हम लोग देखते हैं, उसमें जो है ना हम लोग को स्पोर्स जो है ना, स्पोर्स कहाँ पर होता है, नहीं होता है, वो अभी हम लोग इसमें देख पाएंगे। यहाँ पर बच्चों ये हो गया क्या है, ये वही ब्रेड मोल्ड है, ये दिस इज द ब्रेड मोल्ड। देखो ये ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड जो होते हैं ना, इसके यहाँ पर नीचे में जो है रूट लाइक यहाँ पर जो है कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेड मोल्ड के नीचे में, बट दीज आर नॉट रूट्स, ये सब जो है रूट्स नहीं है, ये सब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है बच्चों। सो ये सब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, ये सब को हम लोग कहते हैं राइजोइड्स कहते हैं। These root like structures are called as rhizoids, RHIZOIDS, rhizoids कहते हैं। ये रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द केस ऑफ ब्रेड मूल। एंड ये हो गया इसका ऊपर वाला पार्ट, है ना। अब यहाँ पर जो है देखो, इसके टिप में जो है ये इसके ये ऊपर वाला पार्ट जो है, इसके टिप में यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। ये जो यहाँ पर ऊपर में जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द स्पोरेंजियम है ये, दिस वन इज द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर में स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। स्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं। इसके अंदर में यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरेंजियम के अंदर में होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है, इसके अंदर में जो यहाँ पर ये स्पोरोजेनस सेल्स है, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर में यहाँ पर जो ये स्पोरोजेनस सेल्स है, ठीक है, इसके अंदर में होगा स्पोरोजेनस सेल्स। यही स्पोरोजेनस सेल्स जो है ना, इससे प्रोड्यूस होगा क्या, इससे प्रोड्यूस होगा स्पोर्स, प्रोड्यूस होगा बच्चों, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर में देखो स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर का नाम है, ये जो यहाँ पर ऊपर में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर में होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर में जो स्पोरोजेनस सेल्स है, वही सब सारे स्पोरोजेनस सेल से प्रोड्यूस होगा, स्पोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है। नाउ यू से व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस और सिग्निफिकेंसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंसेस क्या क्या होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है ना, और भी हम लोग यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीजें, ये फंजाई का जो है बहुत सारे पार्ट पुर्जा, इसका बॉडी का हाइफा क्या होता है, माइसिलियम क्या होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ने का, बहुत सारी चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। क्लास 11 का बायोडाइवर्सिटी वो सब चैप्टर में जो है, वो सब यूनिट में होगा, ठीक है, तब जाकर के हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में। सिग्निफिकेंस यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन का, यानी कि स्पोरुलेशन करने का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि स्पोर जो है ना, ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्पोर के अंदर में यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रायो होगा स्पोर के अंदर में, है ना, स्पोर के अंदर में एम्ब्रायो होगा ना, स्पोर से न्यू प्लांटलेट या फिर न्यू फंजाई प्रोड्यूस होता है ना, तो इसके अंदर में एम्ब्रायो होगा, डेवलपिंग एम्ब्रायो, है ना, स्पोर के अंदर में होगा डेवलपिंग एम्ब्रायो, एक ऐसा एम्ब्रायो जो डेवलप कर रहा है, और वो एम्ब्रायो के बाहर में क्या है, सिस्ट का कवरिंग है। तो अगर कवरिंग है तो वो क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। फिर जाकर के एक बार में स्पोर्स जो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं ना, एकदम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के टर्म में प्रोड्यूस होता है, लाख्स एंड लाख्स में प्रोड्यूस होता है, कभी कभार मिलियंस एंड मिलियंस में भी प्रोड्यूस होता है, कोई प्लांट्स में, कोई फंजाई में, इतने सारे संख्या में जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा एकदम प्रोड्यूस होता है। तो देखो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ना एक ही टाइम में प्रोड्यूस होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है बच्चों। अब देखो नंबर 3, नंबर 3 में क्या है, लाइट वेट होता है, ये सब लाइट वेट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना इजी डिस्पर्सल यहाँ पर जो है ना हो सकेगा, इजी डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स और फंजाई टू न्यू हैबिटेट्स, मतलब नए नए जगह पर जो है एकदम बहुत आसान वे में, इजीली वे में डिस्पर्स कर पाएगा, डिस्पर्स मतलब कि फैल पाएगा,
ठीक है बच्चों, तो ये सब है स्पोरुलेशन का सिग्निफिकेंसेस। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पर जो है इसी का हम लोग बारे में खत्म करते हैं यहाँ पर पढ़ के। अगले लेक्चर में जो है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगला लेक्चर जो होगा वो होगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो एकदम फुल जोश के साथ एकदम पढ़ते रहना है और फुल जोश के साथ जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है। मिलते हैं हम लोग कल एक नया लेक्चर के साथ। ठीक है, टेक केयर।